हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। सो आज की जो कैंडल वैक्स रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी आप सभी के लिए, बिकॉज आज हम सिर्फ कैंडल वैक्स ही नहीं बल्कि कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस ओरेकल रीडिंग करने वाले हैं। एंड इन दोनों प्रेडिक्शंस के थ्रू आज हम जानने वाले हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए। एंड ऑल्सो अपकमिंग इवेंट्स आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में क्या होगा बहुत जल्द, ये भी देखेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को, इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। और पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पर भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। ज़रूर मैसेज कीजिए कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। सो चलिए अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ये इंसान को हेजिटेशन हो रहा है। ठीक है, ये इंसान आप तक पहुँचना चाह रहे हैं बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पहुँचे, कैसे इनिशिएट करें, कैसे बात करें, कैसे क्या करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है। ठीक है, मतलब इनका मन उतावला हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, इनका मन ऐसा कर रहा है कि आपको पैम्पर करे, आपके साथ घूमने चले जाए। ठीक है, आपसे प्यारी प्यारी बातें कर लें। लेकिन दूसरे पल उन्हें ऐसा लग रहा है कि कैसे कर सकते हैं, सिचुएशंस तो बदली हुई सी है और अभी हमें थोड़ा सीरियस रहना होगा। हम ज़्यादा लविंग स्टेट में अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं कर सकते हैं। तो कोई एक बीच में ना, आप दोनों के बीच में एक दीवार को वो महसूस कर रहे हैं जिसे लांग के वो आपके पास नहीं आ पा रहे। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई एक एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में खड़ी है और वो इतनी स्ट्रांग है कि उससे वो निकल के आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ईगो भी नहीं है इस वक्त। ठीक है, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड भी नहीं है, बट फिर भी मैं इस इंसान के करीब क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों नहीं जा पा रही हूँ। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ लगता है कि हो सकता है कि आपने बाउंड्री क्रिएट कर रखी है एंड वही बाउंड्री की वजह से ये इंसान आ नहीं पा रहे आपके पास, या फिर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गिल्टी है, शर्मिंदा है। हो सकता है उन्होंने आपको हर्ट करा हो, तो उनका सोल जो है ना वो शर्मिंदा है, जिसकी वजह से वो चाह के भी आपके सामने आकर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपको डेट के लिए अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, घूमने जाने के लिए अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सिचुएशंस को ठीक नहीं कर पा रहे हैं पहले की तरह। ठीक है, तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत है क्योंकि मन उतावला है, बेचैन सा है। ठीक है, सब कुछ सही करने के लिए, बट कोई रास्ता इन्हें मिल नहीं रहा है। लग रहा है कि बीच में बहुत बड़ी दीवार है, इसे कैसे क्रॉस करें उसके लिए भी इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। एंड बस इनका दिमाग ख़राब हो रहा है कि कब आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले की तरह सही होगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो पेशेंस है वो धीरे धीरे ये लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड इनकी एनर्जी मुझे इस तरीके से दिख रही है कि जो चीज़ को वो इजीली कर सकते हैं उसे वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे एज सच कोई एविल एनर्जी की एग्जिस्टेंस नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं। ठीक है, अगर वो चाहे तो वो डेफिनेटली थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपके करीब आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई बाउंड्री क्रिएट कर भी रखी है तो वो पिघल सकता है उनके प्यार से। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये इंसान अगर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाले तो आप ना बहुत लविंग स्टेट में आ जाओगे, लेकिन आप इस इंसान का एफर्ट का ही वेट कर रहे हो कि मुझे थोड़ा दिखना भी तो चाहिए कि ये इंसान मुझे चाहते हैं दिल से। ठीक है, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि एज सच प्रॉब्लम नहीं है, उनके थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से ही चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो सकती है। लेकिन इन्होंने ख्याली पुलाव बना लिया है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई एक बड़ी दीवार है जिसके वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन डीप डाउन वो उनका ईगो, उनका अंदर का गिल्ट
उनके अंदर का शर्म ही है जो उन्हें आपके तरफ आने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न बैरियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पेशेंस खो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो जब एकदम पेशेंस ख़त्म हो जाएगा ना, तो सडनली ये इंसान को ऐसा फील होगा कि यार अब मुझे कुछ नहीं, दीवार मुझे तोड़ के अंदर जाना है, तो वो सडनली देखोगे कि बस्ट करने वाले हैं, ठीक है। सडनली आप देख पाओगे कि अचानक से तूफ़ान की तरह आएंगे, तूफ़ान की तरह एफर्ट डालेंगे या ट्राई करेंगे कि कम्युनिकेशन हो जाए आप दोनों की, या आप दोनों बैठ कर बातों को ठीक करो, फिक्स करो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि और एक चीज़ है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिसेंटली पास्ट में झगड़े वगैरह हुए हों, जिसको लेकर हो सकता है इस इंसान ने बैठ के बात नहीं किया, ये भाग गए सिचुएशन से कि झगड़ा होने से अच्छा है कि हम इग्नोर कर देते हैं, घोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो निकल गए थे, तो अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि यार झगड़े को फिक्स करना चाहिए था, समझाना चाहिए था, उस सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए था, इसलिए वो चीज़ें इतनी बढ़ गई है और वो दीवार उसी वजह से आ गई है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ही घंटों के अंदर इंसान डेफिनेटली बर्स्ट करेंगे, मतलब अंदर जो भी फीलिंग्स दबी है, इच्छाएं मन में जाग रही है आपके प्रति, रोमांटिक वाली, लविंग वाली, वो सब बाहर निकलने वाली है, ठीक है। और वो चाहेंगे, वो कुछ सुनना नहीं चाहेंगे, उनका बस मन होगा कि मैं एफर्ट डाल दूँ, मैं बात करूँ, सामने से कॉल करूँ, मैसेज करूँ, मैं सामने से आके बात करने जाऊँ, मैं मिलने जाऊँ, बात बाकी जो होगा देखा जाएगा, मुझे अब किसी की फ़िक्र नहीं है, मेरी खुद की भी फिक्र नहीं है, मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट की भी फिक्र नहीं है, मुझे मेरी ईगो की भी फिक्र नहीं है, ठीक है। मुझे बस इस प्यार की फ़िक्र है, मुझे इस इंसान की फ़िक्र है और मुझे ट्राई करना ही होगा। इस माइंडसेट में ये इंसान कुछ ही घंटों में आने वाले हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली जो हो सकता है ज़िंदगी में, मतलब जितने भी साल से आपके साथ वो रहे हों, उन्होंने जो एफर्ट या जो ट्राई नहीं किया होगा, वो ट्राई वो इस बार करने वाले हैं आपके लिए, जो कि हद से ज़्यादा स्पेशल होगा आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इसी वक्त का, इसी इवेंट का इंतज़ार कर रहे थे कि ये इंसान कभी आपको खोने से डरे और आपको पाने के लिए या आपके प्यार को पाने के लिए वो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाले, ठीक है। तो वो वेटिंग जो आपका था, वेटिंग पीरियड, वो ख़त्म होने वाला है एंड डिवाइन टाइमिंग आने वाली है बहुत ही जल्द। कुछ लोगों के लिए गारंटेड कुछ घंटों में आप लिख लो, इस वीडियो को देखने के 2-3 घंटे के अंदर भी वो चीज़ पॉसिबल है कि आपके पर्सन कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे ताकि वो आपसे बात कर सके, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके, फिक्स कर सके एंड आपको मना सके, ओके। सो इनका जो गिल्ट है, इनका जो ईगो है, वो अब काम नहीं करने वाला, ठीक है। अब उनका दिल हावी होगा उनके ऊपर और उनका दिल उन्हें आपकी तरफ गाइड करेगा, ठीक है। एंड जो भी ज़रूरत है इस रिश्ते में उन्हें रिस्पॉन्सिबल होने की या उन्हें चीज़ों को करने की, दे विल गोइंग टू डू इट फॉर यू, मार्क माई वर्ड्स अगेन, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत प्यारी दिख रही है आपके पर्सन की, नेगेटिविटी से वो पॉजिटिविटी में शिफ्ट होते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अभी जो उन्हें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ घंटों में उन्हें ऐसा फील होगा कि भाड़ में जाए प्रॉब्लम्स, ठीक है। मुझे करना है, आई विल ट्राई, ठीक है। आई एम नॉट अ लूज़र, आई एम अ वॉरियर, मेरा काम है एफर्ट डालना, ट्राई करना, रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको मनाने के लिए जो भी उनसे बन पड़ेगा वो ये कुछ घंटों में आपके लिए करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें क्लियरली दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। और भी कार्ड्स वगैरह देखेंगे तो इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, क्योंकि एक लव रीडिंग है तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं इंसाइट्स देना चाहूँगी। सो आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स वगैरह आते हैं तो मैंने चेक करा है कि आप में से बहुत लोग कहीं ना कहीं लव लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि एक ही पैटर्न चलता रहता है। रिश्ता अगर ठीक भी होता है तो कुछ दिन के बाद फिर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और जो भी आप चाहते हो वैसा आपका रिश्ता, आपका लव लाइफ, आपका शादीशुदा ज़िंदगी कुछ भी अच्छा नहीं चलता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, पीस चाहिए होता है, बट कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि बहुत एफर्ट करने के बावजूद भी किसी चीज़ में ग्रोथ नहीं है लव लाइफ में बेसिकली। सो उसके लिए आप एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट्स का या फिर एनर्जाइज्ड क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्रिस्टल मैं आपको शो कर रही हूँ ये है एंजेलिक लव ब्रेसलेट। ये एनर्जाइज्ड फॉर्म में अगर आप वेयर करेंगे तो ये आपके एग्जिस्टिंग जो आपका कनेक्शन है, ठीक है, वो तो स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ में कोई भी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, एविल आई है आपके कनेक्शन के ऊपर या आपके लवर के ऊपर, वो हटेगा। और तीसरा, आपके दिमाग में कभी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। आपके पर्सन कभी आपसे झूठ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा सच्चाई आपको दिखती रहेगी इस रिलेशनशिप की। आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रह पाओगे, आप हमेशा पॉजिटिव फील कर पाओगे, पॉजिटिव तरीके से बिहेव कर पाओगे अपने कनेक्शन में, प्यार के साथ अपने पर्सन के साथ रह पाओगे
और जो भी आपके बाकी रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप्स, फैमिली के साथ कनेक्शन, इन लॉज, अगर मैरिड हो तो इन लॉज के साथ कनेक्शंस, ये सब और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि लव लाइफ में सच में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल पाया है, सो डेफिनेटली यू कैन वेयर दिस ब्रेसलेट इन ए एनर्जाइज्ड फॉर्म। अगर आपको ये चाहिए, आप खुद भी वेयर कर सकते हो, आप अपने लवर को भी वेयर करवा सकते हो, दोनों मिलके कॉम्बो में वेयर कर सकते हो पेयर में, ठीक है। सो अगर आपको चाहिए ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, स्क्रीनशॉट को भेजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए, ठीक है। और आप जिस भी तरीके से चाहोगे, जो भी रीज़न दोगे, उसके अकॉर्डिंगली ये एनर्जाइज होगा। तो जो भी चाहोगे जल्दी जल्दी उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा इसे पहनने के बाद, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ब्रेसलेट नहीं वेयर कर पाओगे तो आप इसके ऑल्टरनेटिव में पेंडेंट या फिर रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनर्जाइज्ड लव बाथ सॉल्ट है, लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट। इसे अगर आप यूज़ करेंगे तो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मतलब अपने लव लाइफ में आप जो भी आकर्षित करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, डेटिंग लाइफ में, मैरिज में, ठीक है, तो वो सब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जैसे कि रोमांस, लॉयल्टी, कमिटमेंट, ट्रू सोलमेट, ठीक है, बहुत हेल्दी मैरिज, पीसफुल रिलेशनशिप, रोमांस और कन्फेशन फ्रॉम ए स्पेसिफिक पर्सन और ए न्यू लवर की एंट्री आपके लाइफ में। और सेल्फ लव में भी ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। एंड सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जब सेल्फ लव होगा तभी आपका लव लाइफ भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप ईजी वे में मैनिफेस्ट करना चाहते हो विदाउट इवन गिविंग एनी एफर्ट्स, तो यू शुड डेफिनेटली यूज़ दिस एनर्जाइज्ड मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट फॉर लव लाइफ। इसे बस आपको अपने नहाने के पानी में ऐड करते हुए नहाना है और बाद बाकी ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट देता चला जाएगा। आज मैं लव रीडिंग कर रही हूँ इसलिए लव लाइफ की ही प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। इसके अलावा करियर वगैरह के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, डिटेल जानना हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। अट्रैक्शन मिस्ट भी दिखा देती हूँ, देखिए ऑलरेडी ख़त्म भी हो चुका है। मैंने इसे यूज़ भी करा हुआ है एंड दिस वर्क्स हेवनली अमेजिंगली, ठीक है। इसे कुछ नहीं करना होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसे नॉर्मली आप स्प्रे कर सकते हो एंड स्प्रे करके जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो, चाहे वो लव लाइफ का हो, करियर हो, कोई भी चीज़, उसे कर सकते हो। और इसकी अच्छी बात है कि सिर्फ अगर आप एक बॉटल ख़रीदते हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हीलिंग मिस्ट, एवल आई प्रोटेक्शन मिस्ट, पॉजिटिविटी मिस्ट भी अवेलेबल है, 4 वेरिएंट्स हैं। तो अगर आपको चाहिए डिटेल्स या ऑर्डर प्लेसमेंट करनी है थ्रू व्हाट्सएप, यू कैन डू इट, ओके। सो चलिए इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं। लेट्स सी सम ओरेकल्स। Okay, we have very soon. We have pay attention to the red flags. We have free yourself. We have religious factors. We have codependency. Okay, brother say we have you past life relationship. All right, so चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ रेड फ्लैग्स आपके अंदर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने हो सकता है अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड कर लिया है और आप दिन रात नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस कर रहे हो कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, ये इंसान बुरे हैं, इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव हो गया आपके कनेक्शन के प्रॉब्लम की वजह से या फिर आपके पर्सन के रूड बिहेवियर की वजह से, ठीक है। और आपने अपने आप को बंद कर लिया है, रिजिड थॉट में आ चुके हो, ठीक है। और आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट एनर्जी ज़्यादा भी थी। हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट करते रहते थे कि ये इंसान आपको टाइम दे, प्यार दे, केयर दे, ठीक है, और आपकी सेवा करे या फिर आपको समझे। लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन एक अलग लाइफ टाइम के फेज़ में थे और आप एक अलग फेज़ में हो, ठीक है। आप दोनों हो सकते हैं सेम पेज पे नहीं थे, ठीक है। इसकी वजह से हो सकता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते थे और आप उन्हें टाइम देते थे तो आपको लगता था कि यार मैंने तो अपना 100% दिया है इस इंसान के लिए, लेकिन मुझे इन रिटर्न क्यों नहीं मिलता, ठीक है। तो चाहते एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं थी आपके मन में कि मैंने इस इंसान के लिए सब कुछ किया है लेकिन ये इंसान मेरे लिए कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये को डिपेंडेंट एनर्जी है कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ तो तुम भी मेरे लिए करो,
ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई और आपको ऐसा लगने लगा कि ये पर्सन उतना आपको चाहते नहीं है, क्योंकि अगर चाहते तो आप ही की तरह एफर्ट डालते। लेकिन आप दोनों अलग अलग इंसान हो, ठीक है। आपका लव लैंग्वेज जिस तरीके का है, हो सकता है उस इंसान का लव लैंग्वेज उस तरीके का ना हो सकता है कि आपका है कि प्यार में मैं टाइम दूँ, केयर करूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रिंस या प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूँ। लेकिन आपके पर्सन का हो सकता है कि बस थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, एक दूसरे को देख लूँ, बस वही प्यार है और कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों की माइंडसेट, लोगों की पर्सनैलिटीज़ अलग अलग होती है, लोगों के लव लैंग्वेजेस, एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं। तो आपके एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपने अपने आप को कहीं ना कहीं गार्ड कर लिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत बार सोचना पड़ेगा, या डर लगने लगा है आपको इस रिश्ते से, इस इंसान से। सो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताएगी है कि अपने आप को फ्री कीजिए, ठीक है। रेड फ्लैग आपके पर्सन के अंदर है डेफिनेटली, लेकिन कुछ कुछ रेड फ्लैग्स आपके अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट हो और आपके पर्सन एकदम बुरे हैं, ठीक है। दोनों में ही गलतियां हैं जिस पे वर्क करना होगा। वो म्यूचुअल लेवल पे समय के साथ साथ दोनों ही आप वर्क करोगे। तो उसके पहले आपको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। और अगर सच में आप इस रिलेशनशिप को या इस इंसान को चाहते हो कि इनके साथ आपका कनेक्शन वर्क करे, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपको थोड़े से नए तरीके से चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना पड़ सकता है, एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड कुछ चेंजेस को अपनाना पड़ सकता है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों का माइंडसेट, आप दोनों की, जैसे मैंने बताया, प्रिंसिपल्स या लव लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत अलग अलग है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा होते हुए भी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठता है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस होना पड़ेगा। हो सकता है कि ये कनेक्शन बहुत अच्छा चले जब आप अपने मुताबिक सोचना बंद करो। मतलब आपके माइंड में जैसा इमेज बना है कि रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, पार्टनर कैसे बिहेव करते हैं, वो अगर आपने साइड में रख दिया और जैसे चल रहा है रिलेशनशिप, उसे अगर आप अप्रिशिएट करना शुरू करते हो, तो आपका लव लाइफ ज़्यादा अच्छा चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस पे कभी खड़े नहीं उतर पाएंगे और आप भी उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पाओगे। सो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, एंड अगर अलग तरीके से रिलेशनशिप हैप्पी चल पा रही है तो उसे भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही आप दोनों का मूल मंत्र होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ही आप लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, एंड इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव होते हो, एंड अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा साइड में रखते हो, एंड नेचर को थोड़ा सा अनफोल्ड होने देते हो इस रिलेशनशिप में, तो आप दोनों का प्यार बहुत अटूट वाला हो जाएगा, लाइफ टाइम वाला हो जाएगा और बहुत फ्लो में चलेगा, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो टॉक्सिक से टॉक्सिक रिलेशनशिप भी आपका चेंज हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट पे काम करना है। हाँ, अगर कोई चीज़ बहुत बुरी है तो डेफिनेटली यू कैन मूव ऑन, बट अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे ये इंसान चाहिए, ये प्यार चाहिए, तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर मेंटल लेवल पे थोड़े से थॉट्स में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और एल्स एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन रियली रियली सून। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। थोड़ा सा प्यार दिखाइए। आप लोग सब लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो उतना ज़्यादा। इतने सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं हमारे फैमिली में, तो प्लीज़ शो सम लव एंड सपोर्ट। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।